रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ तिनकों के एक घोंसले में बहुत खुशी का जीवन बिता रही थी। मेरे बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। लेकिन मम्मा, अभी तो सुबह सुबह का वक्त है। दाना लाने के लिए लंबा दिन पड़ा है। आप थोड़ी देर बाद चली जाना। नहीं मेरे बच्चे, जो भी पक्षी अपना दाना लेने सुबह सवेरे घर से निकलता है उसे ही दाना मिलता है, और जो दिन 12 बजे तक सोया रहता है उसे शाम तक पेड़ पेड़ डाल डाल फिरने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कुछ बातें करती है और दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को थोड़ी ही दूर से एक चने का दाना मिल जाता है। आज तो मुझे बहुत जल्दी दाना मिल गया। चलो आज मैं जाकर अपने बच्चों को जंगल की सैर करवाने ले जाऊंगी। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी वो चने का दाना उठाकर अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ती है। मम्मा चिड़िया जब कौवे के घोंसले के पास से गुजरती है तो उसका दाना उसकी चोंच से गिर जाता है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और उस दाने के पास जाकर बैठ जाता है। अरे ओ कौवे, कहा क्या कर रहे हो? ये दाना मेरा है, मेरी चोंच से गिरा है। लाओ जल्दी से मुझे मेरा दाना वापस कर दो। किसने कहा ये दाना तुम्हारा है? ये मेरा है, इसे मैं ही खाऊंगा। रानो चिड़िया शोर मचाती है। कोई आए कोई न्याय करे, कौवा मेरा दाना छीन रहा है। मुझे मेरा दाना वापस लेकर दे। चिड़िया का शोर सुनकर जंगल के दूसरे पक्षी वहां आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी आज तक कौवे को सुबह सवेरे दाना लेने जाते देखा है? सभी पक्षी नाव में सर हिलाते हैं। मैं ये चने का दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई थी। मेरी चोंच से ये दाना गिर गया और ये कौवा अब इस दाने पर अपना हक जता रहा है। ये मेरा है, ये दाना मैं ढूंढ कर लाया हूँ। कौवे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ये अन्याय है। किसी का दाना तुम ऐसे नहीं खा सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें अपने घोंसले में चोंच खोलकर सोते हुए देखा था। फिर तुम ये दाना कहाँ से ले आए? तोते की बात ठीक है कौवे, तुम आज तक कभी भी सुबह सवेरे दाना लेने नहीं गए, इसलिए चुपचाप ये दाना चिड़िया को दे दो। ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर तुमसे ये दाना छीन ले। दे रहा हूँ, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा। कौवा चिड़िया की तरफ देखते हुए ऐसे कहता है और गुस्से में अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। मैंने भी इस चिड़िया को अब इस जंगल से ना निकाला तो मेरा नाम भी कालू नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तोता अपने घोंसले में लाल फल लेकर आता है। तोता वो लाल फल अपने घोंसले में रखता है। मैं पहले नदी से पानी पी कर आता हूँ और बाद में आकर ये लाल फल खाऊंगा। तोता वो लाल फल घोंसले में रखकर नदी से पानी पीने चला जाता है। कालू कौवा तोते को दूर बैठा देख रहा था। जैसे ही तोता वहाँ से जाता है, कालू कौवा उड़ता है और तोते के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। हाँ, अब आएगा मजा। कालू कौवा वो लाल फल उठाता है और चिड़िया के घोंसले की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू कौवा वो लाल फल चिड़िया के बच्चों के पास ले जाता है। गुड़िया और कुकू, ये लाल फल आपकी मम्मी ने आपके लिए भेजा है, ये आप खा ले। लेकिन अंकल, हमारी मम्मी कहाँ है? आपकी मम्मा आगे दाना लेने गई है। कौवा जल्दी से वहाँ से चला जाता है। मेरा लाल फल, कोई मेरा लाल फल ले गया। अब तो दिन में ही चोरियां होने लगी हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, चोर को सजा मिलनी चाहिए। तोता शोर मचाता है। शोर सुनकर कबूतर, कौवा और बुलबुल वहाँ आ जाते हैं। मैना भी पहुँच जाती है। दोस्तों, जल्दी से जाओ और सबके घोंसलों में देखो मेरा लाल फल किसके पास है। तुम सब हर बार मुझ पर ही शक करते हो, चलो पहले मेरा घोंसला ही देख लो। वो सब कौवे के साथ जाते हैं। यहाँ तो लाल फल नहीं है। मैना ऐसे कहती है। अब पास ही चिड़िया का घोंसला भी है, वहाँ भी जाओ, वहाँ भी देखो। फिर वो सब चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं।
तोता घोंसले में पड़ा अपना लाल फल पहचान लेता है। यही है, यही है मेरा लाल फल। क्या चिड़िया भी ऐसा कर सकती है? अंकल अंकल, ये लाल फल हमें कालू अंकल देकर गए थे। अंकल कालू, आप बताएं ना सबको। देखा देखा, बच्चों को भी पता है कि कालू कौवा ही बदनाम है इस जंगल में। जो भी चोरी करे नाम लगा दो कालू कौवे का। चिड़िया भी वहां आ जाती है। आ जाओ चिड़िया, तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। जब भी तुम्हारी कौवे से लड़ाई होती है हम कौवे को ही बुरा कहते हैं, लेकिन आज तुम पकड़ी गई हो। मेरा फल तुमने ही चुराया है। मेरे दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। ये ज़रूर कौवे की कोई शरारत होगी। चिड़िया, हम सब ने देखा है कि ये चोरी का लाल फल तुम्हारे घोंसले से ही मिला है। इसलिए अब हमारा यही फैसला है कि तुम इस जंगल से चली जाओ। अगर अगर मैंने चोरी की होती तो सब मुझे मार मार कर इस जंगल से निकाल देते। लेकिन अब चिड़िया की बारी, कोई बोल भी नहीं रहा। चिड़िया, तुम्हें जाना ही होगा, तुम पकड़ी गई हो। ये है मेरा लाल फल जो तुम्हारे घोंसले में बैठे तुम्हारे बच्चे खा रहे थे। अगर मेरे दोस्तों को मुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जंगल में रहने का। मैं जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठाती है और घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया पूर्व वाले जंगल में जाकर एक बड़े से पेड़ पर अपना घोंसला रख लेती है। अब मैं कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। मम्मा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अपने दोस्त बूरे कौवे को बता रहा था। बुरे बुरे, मैंने तोते का लाल फल चुराकर चिड़िया के घोंसले में रखा और चिड़िया को इस जंगल से निकलवा दिया। कालू यार, तुम भी बहुत चालाक कौवे हो, इसलिए कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। कबूतर बूरे कौवे और कालू कौवे की बातें सुन लेता है। ये हम सब ने बहुत बड़ा पाप किया है। हमने कौवे की बातों में आकर चिड़िया को जंगल से निकाल दिया। कबूतर सबको बताता है और सब मिलकर रानो चिड़िया को पूर्व वाले जंगल लेने जाते हैं। चिड़िया रानी, हमें माफ़ कर दो, हम शर्मिंदा हैं। वापिस आ जाओ, तुम हमारी दोस्त हो। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ खुश हूँ, जहाँ अपनों की इज्जत ना हो, जहाँ विश्वास की कमी हो, जहाँ किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी पिछली ज़िंदगी को ना देखा जाए, वहाँ मैं नहीं जा सकती। चिड़िया वापस नहीं जाती बल्कि वहाँ ही रहने का फैसला करती है। उसके दोस्त बहुत पछता रहे थे। वो सब निराश होकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माही चील पहाड़ों पर रहती थी। माही चील को एक नौकर की तलाश थी जो उसके घर के काम करे और उसे बाजार से चीज़ें ला कर दे। माही चील अपनी सहेली बूढ़ी चील के पास जाती है। बूढ़ी चील, मुझसे घर के काम काज नहीं होते, मुझे किसी नौकर की तलाश है। क्या तुम्हारी नज़र में कोई नौकर है जो मेरे घर के काम कर सके? सहेली, तुम ऐसा करो कि जंगल में पेड़ पर पोस्टर लगा दो और अपने घर का पता लिख दो। अगर किसी को काम की ज़रूरत हुई तो वो खुद तुमसे राब्ता करेगा। माही चील को अपनी सहेली का उपाय पसंद आता है और माही चील पोस्टर छपवाकर जंगल जाती है। माही चील पेड़ों पर पोस्टर लगा देती है। ये चील इस पेड़ पर किस चीज़ का पोस्टर लगा रही है, मैं जाकर पूछता हूँ। तोता माही चील के पास जाता है। चील चील, तुम ये क्या लगा रही हो? तोते, मुझे किसी नौकर की तलाश है और मैं इसीलिए ये पोस्टर लगा रही हूँ। लेकिन माही चील, तुम्हारे घर कौन काम करेगा? क्या पता तुम्हें कब गुस्सा आ जाए और तुम अपने नौकर का ही शोरबा बनाकर पी लो। तोते, मैंने अब मांस खाना छोड़ दिया है। हाँ, अगर कभी दिल करे भी तो मैं बाजार से
चिकन लेकर खा लेती हूँ। पक्षी जब जंगल में आते हैं तो पेड़ों पर लगे हुए पोस्टर पढ़ते हैं। मुझे किसी काम वाले पक्षी की तलाश है, 2 वक्त का खाना और अच्छी तनख्वाह मिलेगी। माही चील का घर पहाड़ों पर है, भला कौन करेगा उस जालिम चील के घर काम? किसी ने अपनी जान से जाना है। रानो चिड़िया वो पोस्टर पढ़कर आगे जाती है तो उसे तोता मिलता है। चिड़िया चिड़िया, अब मैं अमीर हो जाऊंगा क्योंकि मुझे काम मिल गया है। कौन सा काम तोते भैया? मैं माही चील के घर काम किया करूँगा, वो मुझे 2 वक्त का खाना और तनख्वाह देगी। नाना तोते भैया, भूल कर भी ऐसा मत करना, वो चील किसी वक्त भी तुम्हें खा सकती है। लेकिन माही चील ने मुझे बताया है कि अब उसने मांस खाना छोड़ दिया है। वो झूठ बोल रही होगी, एक ना एक दिन वो मांस ज़रूर खाएगी। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि उस चील के पास काम करने मत जाना। ठीक है मेरी अच्छी दोस्त, मैं नहीं जाऊँगा। गौरी कभी भी पोस्टर पढ़ती है और भागी भागी अपने घर जाती है। कालू जी, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है। काम? कौन सा काम ढूंढा है तुमने मेरे लिए? माही चील को किसी काम वाले पक्षी की तलाश है, उसे घर में नौकर रखना है। कालू जी, मैंने सोचा है ये काम तुम करोगे। ना ना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं तो चील के घर काम पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चली जाऊंगी। थोड़े काम के बदले मुफ्त में दाना पानी मिलेगा। गौरी कभी चील के घर काम करने को तैयार हो जाती है। दूसरे दिन जब गौरी कभी चील के घर काम पर जाने लगती है, जंगल के सभी पक्षी गौरी कभी को मना करते हैं। गौरी बहन, मेरी बात मान लो, उस चील के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। सब मेरी सफलता से जलते हैं, मैं अमीर कवि बन जाऊंगी और फिर ढेर सारा पैसा कमाकर मैं भी अपने घर में नौकर रखूंगी। गौरी कवि किसी की बात नहीं मानती और चील के घर काम पर चली जाती है। काम बाद में करना, पहले फ्रिज में फल पड़े हैं, तुम वो फल लेकर खा लो। गौरी कवि फ्रिज से फल लेकर खाती है। वहाँ रसोई में 2 बर्तन होंगे, गौरी तुम वो बर्तन धोकर सो जाना, मैं शाम को लौट कर आऊँगी और फिर तुम खाना बना लेना। गौरी कवि बहुत खुश थी। माही चील चली जाती है और गौरी कवि थोड़ा बहुत काम करने के बाद आराम से सो जाती है। ऐसे गौरी कवि चील के घर काम करने लगती है। पक्षियों पक्षियों, देखो मेरी मालकिन ने आज मुझे समोसा दिया है खाने को। गोरी गोरी, थोड़ा समोसा मुझे भी दे दो। ना ना, ये समोसा मेरी मालकिन चील ने मुझे दिया था, और देखो देखो जो सब्जी से पैसे बचे थे वो भी मुझे दे दिए हैं मेरी मालकिन ने। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। गौरी कवि दूसरे पक्षियों के सामने ऐसे घुमंड करती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गौरी कवि चील के घर काम कर रही थी कि माही चील की सहेली आ जाती है। माही, आज मौसम ठंडा है और तुम्हें तो पता है ऐसे मौसम में मैं मांस खाती हूँ, मेरे लिए चिकन शोरबा बनाओ। बैठ बैठ सहेली, तुम यहाँ बैठकर टीवी देखो और मैं अपनी नौकरानी को चिकन लेने भेजती हूँ। माही चील अपनी नौकरानी गौरी कवि से कहती है, गौरी ये लो पैसे, बाजार से चिकन ले आओ, मेरी सहेली का चिकन शोरबा पीने को दिल कर रहा है। जी मालकिन, मैं अभी चिकन लेकर आती हूँ। गौरी कवि अपनी मालकिन चील से पैसे लेकर बाजार चली जाती है, लेकिन बाजार में चिकन की दुकान तो बंद थी। गौरी कवि तोते से पूछती है, तोते ये चिकन वाली दुकान क्यों बंद है? चाचा चिकन वाला इस वक्त दुकान बंद करके घर चला जाता है, मैं अपनी मालकिन माही चील के लिए चिकन कहाँ से लेकर जाऊँ? एक दुकान दूसरे जंगल में भी है, तुम वहाँ चली जाओ। गौरी कवि उड़ती है। थोड़ी दूर एक पक्षी मकई के भुट्टे बेच रहा था। गौरी कवि उन पैसों से मकई का भुट्टा लेकर खा लेती है और बिना चिकन लिए ही माही चील के घर वापस चली जाती है। मालकिन मालकिन, चिकन की दुकान बंद थी, मैं दूसरे जंगल चिकन लेने जा रही थी कि उल्लू चोर ने मुझसे पैसे छीन लिए। अच्छा ठीक है, जाकर रसोई में बर्तन साफ कर लो। गौरी खुशी खुशी रसोई में चली जाती है। माही, मैं तो आज शोरबा पिए बिना नहीं जाऊंगी, चल आज हम इस काली कॉफ़ी का शोरबा ही बना लेती हैं। सहेली, लेकिन वो तो मेरे घर काम करने आती है, काम वाली है तो क्या हुआ,
और काम वाली मिल जाएगी। दोनों सहेलियां रसोई में जाती हैं। गौरी बर्तन धो रही थी। गौरी कवि को चीलों की आंखों में खून नजर आता है। मालकिन, क्या हुआ? काम वाली कवि, माफ करना, अगर तुम चिकन ले आती तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब शोरबा तेरा ही बनेगा। ऐसे कहते हुए माही चील गौरी कवि को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देती है और गौरी कवि का शोरबा बना लेती है। ऐसे लालची गौरी कवि अपने लालच की वजह से अपनी जान से जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।